आइए आज फिर से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के लिए अगर सब्सिडी या ऑनर्स हिस्ट्री है तो कोड MIC, MDC और MJC के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे जो पहला प्रश्न है वो है कि बीते हुए युगों की घटना के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी आपको 4 ऑप्शन वाला बताया था, इस वीडियो में भी 4 ऑप्शन वाला बताने वाला हूँ। अगर पिछला का वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, वहाँ से हो जाके आप देख सकते हैं। पहला ऑप्शन है ऐतिहासिक स्रोत, दूसरा है भौगोलिक स्रोत, तीसरा है सामाजिक स्रोत और तीसरा है राजनीतिक स्रोत। तो इसमें आपको राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों 1 नंबर की इसका राइट आंसर होने वाला है ऐतिहासिक स्रोत। तो उसी तरह से जो अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि ऑप्शन 1 में साहित्यिक स्रोत का तुलना में पुरातात्विक स्रोत के प्रमाणिक होते हैं। पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रमाणिक है। साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों में एक समान प्रमाणिक है। साहित्यिक स्रोत की तुलना पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती है। तो इसका भी राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 1 नंबर से इसका देख सकते हैं कि राइट आंसर होने वाला है। उसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। यह भी पूछा हुआ सवाल है, SSC 1999 में पूछा गया था। तो तरंगवेद, अजुर्वेद, सामावेद, अथर्ववेद। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया है, तो 4 में 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें भी देख सकते हैं तरंगवेद इसका राइट आंसर होने वाला है। थोड़ा तरंगवेद के बारे में भी जान लेते हैं। तरंगवेद में प्राचीन वैदिक युग का संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। वैदिक सभ्यता की हिंदू सभ्यता है, इस काल की जानकारी हमें मुख्यतः वैदिक साहित्य से प्राप्त होती है। अगला नंबर की जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ त्रुटि ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद और पुराण। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर की देख सकते हैं कि डी नंबर से इसका राइट आंसर होने वाला है। तो अगला प्रश्न उसी तरह से है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में वह विश्व में है, जो उस ग्रंथ में है यह विश्व में अलभ्य है। तो इसमें भी 4 ऑप्शन आता है, तरंगवेद, अजुर्वेद, सामवेद, महाभारत। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख सकते हैं कि 5 नंबर से इसका डी नंबर से राइट आंसर महाभारत हो जाएगा। उसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो 6 नंबर की है, तो उसमें है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। देख सकते हैं कि ये पूछा हुआ प्रश्न आपको मिल रहा है जैनों का, बौद्धों का, सिखों का, हिंदुओं का। तो इसमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 6 नंबर से सी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी देखो बी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, बौद्धों का इसका राइट आंसर होने वाला है। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो है कि जातक किसका ग्रंथ है? जातक किसका ग्रंथ है? तो वैष्णव, जैन, बौद्ध, शैव। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो 7 नंबर की इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देख सकते हैं कि 7 नंबर के सी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध। थोड़ा बौद्ध के बारे में भी जान लेते हैं कि जातक या जातक पाली या जातक कथाएँ बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक का सुत्त पिटक अंतर्गत खुद निकाय एवं 10वां भाग है। और 8 नंबर का जो प्रश्न है वो है मिलिंद पन्ह। मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मद सम्माद के रूप में है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट, कुमारिल भट्ट। तो इसका 8 नंबर्स का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 8 नंबर्स का देख सकते हैं ये नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है नागसेन। उसी तरह से आपको अगला जो प्रश्न मिल रहा है वो है निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि कालिदास का मालविकीनिमित्र, कौटिल्य या अर्थशास्त्र, वत्स्यायन कामसूत्र, तिरुवल्लुवर
तिरुवकुल्लर। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया है। 4 ऑप्शन में 9 नंबर्स की देख सकते हैं। 20 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा कोटिल का अर्थशास्त्र। उसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है कोटिल के अर्थव्यवस्था में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धर्म जीवन, सामाजिक जीवन। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 10 नंबर्स की देख सकते हैं कि राइट आंसर बी नंबर्स होने वाला है, राजनीतिक नीतियाँ। और 11 नंबर्स का जो अगला प्रश्न है वो है कलहन की पुस्तक का नाम क्या है। कलहन की पुस्तक का नाम क्या है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण, राजतरंगिणी। तो इसमें आपको राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 11 नंबर्स का डी राइट में राइट आंसर हो जाएगा राजतरंगिणी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो 12 नंबर्स का है, वो है अष्टध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। 4 ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, वेद व्यास, पाणिनि, सुखदेव, वाल्मीकि। तो इसमें 12 नंबर्स का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी नंबर्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाणिनि ने इसका पुस्तक लिखी थी। अगला जो प्रश्न है वो है महाभारत का रचनाकार का नाम है। महाभारत के रचनाकार का नाम है। 4 ऑप्शन दिया गया है, कोटिल, पतंजलि, कालिदास, भारवी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 13 नंबर्स का देख सकते हैं कि बी नंबर पतंजलि इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, ये महाभारत नहीं था, महाभ्यास है। और अगला जो प्रश्न हो जाएगा वो है कि कालिदास द्वारा रचित मालविकी निमित्र नाटक का नायक था। पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सतकर्णी, अग्निमित्र, चंद्रगुप्त टू। तो इसमें 14 नंबर्स का जो ऑप्शन है उसका देख सकते हैं, उसको सी नंबर्स हो जाएगा, अग्निमित्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न वो है हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी। पहला ऑप्शन मिलता है कालिदास का मालविकी निमित्र, वानभट्ट, वाल्मीकि, वेदव्यास। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का दोस्तों राइट आंसर बी नंबर्स का हो जाएगा, वानभट्ट इसका राइट आंसर होने वाला है। तो 16 नंबर्स का जो ऑप्शन है वो है विक्रमांक चरित्र के रचनाकार का नाम है। 4 ऑप्शन आपको दिया जा रहा है, जैसे कि कलहन, विलहन, वाल्मीकि, वेदव्यास। तो इसमें राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, 16 नंबर्स का जो है बी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, विलहन। तो अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है चंदवरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है। पहला ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज विजय, परमाल रासो, विशलदेव रासो। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 17 का दोस्तों ये नंबर राइट आंसर होने वाला है, पृथ्वीराज रासो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार नहीं था। आपको इसमें भी 4 ऑप्शन दिया जाता है, नियार्कस, एनासिकिट्रीस, एरिस्टोबुल, डाइमेकस। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, देख सकते हैं कि 18 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, डाइमेकस इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। 4 ऑप्शन है, मैगस्थनीज, फाहान, हैंगसांग, इत्सिंग। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया था, 4 में से 19 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, एक होगा मैगस्थनीज इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला जो ऑप्शन है दोस्तों वो है 20 नंबर्स की है कि मैगस्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि अर्थशास्त्र, तरंगवेद, पुराण, इंडिका। तो इसमें 20 नंबर्स का राइट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों, इंडिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इंडिका क्या है, इंडिका ग्रीक लेखक के मैगस्थनीज द्वारा मौर्यकालीन भारत का एक लेख है। और
जो 21 नंबर्स की क्वेश्चंस होने वाला है वो है जियोग्राफिया की रचना किसने की। 4 ऑप्शन आपको दिया जाता है, जैसे कि हेरोडोटस, मेगास्थनीज, एस्ट्रोबो, एस्प्लिनी। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होने वाला है? तो इसका सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, एस्ट्रोबो। देख सकते हैं कि इसका राइट आंसर हो गया। अगला जो प्रश्न है कि 22 का है, वो है एस्प्लिनी का पुस्तक का नाम है हिस्ट्रीज, नेचुरलिस, हिस्टोरिया, जियोग्राफी। तो इसका 22 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, नेचुरलिस हिस्टोरिया। अगला जो प्रश्न है वो है कि पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की थी। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि हेरोडेटस ने, मेगास्थनीज ने, एस्ट्रोबो ने, अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने। तो इसका बी नंबर राइट आंसर होने वाला है। देख सकते हैं कि दोस्तों डी नंबर से इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला जो प्रश्न है वो है 24 का कि फहमान कहाँ का निवासी था? भूटान, अमेरिका, चीन, वर्मा। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर देख सकते हैं दोस्तों, सी का इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन का। फरहमान कहाँ का निवासी था? वो चीन का था। तो फरमान कौन था, थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त विक्रमदायित्य के शासनकाल में भारत आया था। वो 399 ईस्वी से लेकर 412 ईस्वी तक भारत में रहा था। और 25 जो प्रश्न है वो है फरमान किसके शासनकाल में भारत आया था। अभी ये तुरंत आपको क्वेश्चन का आंसर मिला था। तो आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि चंद्रगुप्त 1, अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त 2। तो 25 का इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देख सकते हैं दोस्तों, डी नंबर से राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न है वो है दोस्तों कि हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? फरहान, इत्सिंग, मेगास्थनीज, हेरेन त्यांग। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 26 का इसका राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर का हेन त्यांगसंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगला जो प्रश्न है वो है कि 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य के रूहमा कहर संबोधित किया। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट, सेन। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 27 का 1 नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, पाल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि अल-बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? पूछा हुआ सवाल है। तो महमूद गजनबी, बलबन, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? कुछ ऐसा भी क्वेश्चन है जो कमेंट करके आप उसका आंसर बता सकते हैं। तो देख सकते हैं कि 28 का जो है राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, महमूद गजनबी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि आतरी इब्न बतूता कहाँ से आया था। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए जाता है, जैसे कि मोरक्को, फारस, तुर्की, मध्य एशिया। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये 29 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है दक्षिण अफ्रीका आतरी इनबनतुतु किसके शासनकाल में भारत आया था? कहाँ का ये था? दक्षिण अफ्रीका का था। हुमायूं, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होने वाला है दोस्तों? 30 नंबर्स का देख सकते हैं कि राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो हमारा 31 का प्रश्न होने वाला है, जिसमें से है कि फारस के सुल्तान मिर्ज़ा शाहरुख के राजदूत
अब्दुर्रज्जाक 1443 से 44 ईस्वी में किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि देवराय 1, देवराय 2, कृष्णदेवराय, सदाशिवराय। तो इसमें आपको राइट आंसर क्या हो जाएगा? 31 इसका राइट आंसर दोस्तों बी नंबर की हो जाएगा, देवराय 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देवराय के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि फारस के सुल्तान मिर्ज़ा शाहरुख के राजदूत अब्दुर्रज्जाक ने देवराय 2 का विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। और इसी तरह से 32 का जो है क्वेश्चन है वो है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि 1784 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में, 1861 ईस्वी में। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देख सकते हैं कि दोस्तों 32 का राइट आंसर डी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1861 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ये बहुत महत्वपूर्ण का क्वेश्चन है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन दिया जाता है, अलेक्जेंडर किनिंघम, जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल, मर्टिमर हिलर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 33 का राइट आंसर ए होने वाला है, अलेक्जेंडर किनिंघम इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए कनिंघम, दयाराम साहनी। तो इसमें आपका 34 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? डी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, दयाराम साहनी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? 1901 ईस्वी, 1921 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1942 ईस्वी। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 35 का देख सकते हैं कि बी नंबर इसका राइट आंसर होने वाला है, 1921 ईस्वी में। अब थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज 1921 ईस्वी में सन में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्सव द्वारा किया गया था। ये भी थोड़ा आप जान लिए। उसके बाद अगला जो प्रश्न है वो हमारा यहाँ 36 का वो प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का खोज निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ा वे है कौन है वो? दयाराम साहनी एवं रखालाल दास बनर्जी, जॉन मार्शल, ईश्वरी प्रसाद, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, माधव स्वरूप वत्सव एवं वी राय। तो दोस्तों 36 का राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 36 का 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा, दयाराम साहनी एवं रखाल दास बनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभाव थे लाई मेकाले, सर जॉन मार्शल, लाई कलाई, कर्नल टाइड। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? 37 का राइट आंसर बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, सर जॉन मार्शल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, तालपत्रों का अध्ययन, ताम्रपत्रों का अध्ययन। तो इसमें 38 का आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो 39 की प्रश्न है वो है एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि इसमें आपको एक ऑप्शन हो जाएगा, वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुआ उनमें 4 वैदिक देवताओं का इंद्र, वरुण, मित्र, नाथसय का उल्लेख मिलता है। मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। वेद मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी, इनमें से कोई नहीं। तो 39 का जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका देख सकते हैं ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा, वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुआ उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण,
मित्रोन्नाथ का उल्लेख मिलता है। 40 नंबर्स का जो प्रश्न है वो है अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम कौन था, जिसमें से आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकॉफ, जेम्स प्रिंसेप। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 40 का राइट आंसर डी होने वाला है, जेम्स प्रिंसेप इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से 41 का जो क्वेश्चन है वो है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिपि में है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, प्राकृतिक ब्रह्वी, सांस्कृतिक ब्रह्वी, पाली ब्रह्वी, हिंदी व ब्रह्वी। तो इसका राइट आंसर 41 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृत व ब्रह्मी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 42 का जो प्रश्न है वो है कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो जैसे कि सरये, कुन्ना, कंधार, मनसेहरा, कालसी, कलिंग। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 42 का जो है राइट आंसर 1 नंबर हो जाएगा, सरये कुन्ना इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है। इसमें भी आपको 4 दिया था, खरोठी, संस्कृत, तमिल, यूनानी। दोस्तों 43 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1 नंबर खरोठी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो है प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाई से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलता है, जैसे कि ब्रह्मी, नंदागरी, शारदा, खरोठी। तो 44 का इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा खरोठी। अब थोड़ा खरोठी क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। खरोठी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, शेष लिपियां बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। शारदा का विकास ब्राह्मी से हुआ है। ये था ब्राह्मी लिपि, खरोठी लिपि। दोस्तों अगला जो प्रश्न उसी तरह का है वो है हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। क्या है? 1 नंबर में इसका ऑप्शन दिया गया है संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा शत्रुघ्न से, संकर्षण शत्रुघ्न तथा वासुदेव से, केवल वासुदेव से। तो 45 का इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी नंबर से का राइट आंसर हो जाएगा केवल वासुदेव से। अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि हाथी गुफाएं, जुन्नागढ़, नानाघाट, नासिक। तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 40 का 1 नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथी गुफाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है कि सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा किया गया है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि अवन राजा मिंडार द्वारा, शतपत्र रुद्रमन द्वारा, पार्थव राजा गोदोपिरनिरिस द्वारा, कुषाण राजा कनिक द्वारा। तो इसमें 47 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देख सकते हैं कि 47 का बी नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है काव्य शैली का प्राचीन नमूना किससे अभिलेख में मिलता है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलती है, जैसे कि रुद्रनमन, अशोक, राजेंद्र वन के, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें भी आपका राइट आंसर 48 का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? देख सकते हैं कि रुद्र दमन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह से अगला जो प्रश्न है वो है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, जैसे कि गौतमीपुत्र शतकर्णी एवं नासिक अभिलेख, महाक्षप रुद्र दमन रूनागढ़ अभिलेख, अशोक का गिरना अभिलेख, स्कंद गुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 49 का बी नंबर से इसका राइट आंसर होने वाला है। और एक प्रश्न और बचा है जो कि हमारा लास्ट प्रश्न होगा, क्योंकि ये 50 का ही रखा गया है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन
किस अभिलेख में उपलब्ध है। इसमें भी आपको 4 ऑप्शन मिलता है, जैसे कि एर्न, गाय के, नालंदा के, प्रयाग के। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 50 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग के। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिएगा, ताकि हमें और आपको भी कुछ सीखने का मौका मिल सके।